नमस्कार, मधुर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी का पाठ करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है सिक्का बदल गया और कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कहानी कुछ इस प्रकार है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में ही हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारें गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश सी लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर रेत पर अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर आई थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्बी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये शाहजी की ही असमाइयाँ हैं। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर तक गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने अपने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, सेना सेना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, मर गई है, रब तेनू मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आई यहाँ, क्यों छावेले तड़पना है? अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है? यह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा,
नहीं शाहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। शाहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए हैं, पर आज भी कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहानी आज शाहजी, क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह होकर रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी ने सोने की बोरियां तालों में तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहानी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहानी नहीं। शाहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी के डांट खा खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहानी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहानी, चलो तुम्हें घर छोड़ आऊं। शाहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहानी को मारकर? शाहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है कि यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी पर कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहानी, सुनो, ट्रक आती हैं लेने। ट्रकें? शाहानी इसके सिवाय कुछ और न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहानी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था।
नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असमाइयाँ हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। वह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेगू, पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से ज़रा गला साफ करते हुए, शाहानी, रबनू यही मंजूर सी। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहानी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहानी का घर से निकलना छोटी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहानी है जिसने उसकी मंगेतर के सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहानी भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज शाहानी, दाऊद खां ने आवाज़ दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? शाहानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहानी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहानी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं
पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। शाहानी के कान जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके सुख दुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते, वक्त बदलते। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और बड़े छोटे बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली सीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के। और हम शाहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए। शाहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तूने भाग जग्गण चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहानी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल भी रहा था।
कहानी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।